शिक्षक जो है वो शिक्षा देता है, गुरु जो है वो दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है, और सद्गुरु भगवान से प्रेम करना सिखा देता है। जो ईश्वर की ओर ले जाएं, जो बारंबार तुम्हें परमात्मा की स्मृति करवाएं, वो हमारा सद्गुरु है। इस धरा धरती के ऊपर एक वैद्य हुए जिनका नाम था लुकमान, और वो अपने इस कार्य कुशलता को बड़े क्षमित पूर्वक किया करते थे। तो जब उनका अंतिम समय आया, कृपया इस बच्चों को संभालना, तो उनके 4 पुत्र हैं और वो मृतशैया के पास खड़े हैं और अपने पिता उस लुकमान से पूछते हैं, पिता अगर संयोगवश हमारे लिए परमात्मा मिल जाए तो इस धरती पर जीने के लिए क्या मांगना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल हो, आसानी से बीते, हमको क्या मांगना चाहिए? तो वैद्य लुकमान कहते, सब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ना ये रामायण हमको जीना सिखाती है, भागवत हमको मरना सिखाता है, लेकिन राम कथा हमको जीना सिखाती है। तो पूछा कि अगर संयोग बस भगवान मिल जाए तो हमको क्या मांगना चाहिए? तो लुकमान वैद्य ने कहा, हमको 5 चीजें मांगनी चाहिए तुम्हें। क्या? पहली बात, परमार्थ का धन मांगना। बिना धन के कुछ नहीं होता, धन का होना अनिवार्य है, लेकिन हमारे पास धन कैसा हो? परमार्थ का। परमार्थ का अर्थ है जो दूसरों के भी काम आ जाए। हम धनवान बने लेकिन हमारा धन औरों के भी काम आए, वो धन उत्तम है परमार्थ के लिए। पहली बात धन मांगना, और दूसरी बात हलाल की कौड़ी, यानी मेहनत की कमाई। हमारे पास जो धन आए, जो कमाई आए, वो मेहनत की आए, ये दूसरी बात मांगना। और तीसरी बात उदारता। उदारता का अर्थ है कि हमारे पास कोई वस्तु है, कोई मांगने आ जाए, दे दो। उदार दिल होना चाहिए इंसान। मेरे पास, मेरे घर में अच्छी अच्छी चटाई है बैठने के लिए, बहुत सुंदर चटाई है, और मेरा पड़ोसी, उसके यहाँ कोई मेहमान आए हैं और बैठने के लिए कोई चटाई अच्छी नहीं है, और वो मेरे से मांगने आए और मैं मना कर दूं, तो वो गलत है, वो उदारता नहीं है। उदारता वो है कि तेरी चटाई किसी के काम आ जाए, हमारी वस्तु किसी के काम आ जाए, अपना अहोभाग्य मानिए। ये हमारे जीवन की तीसरी बात है। चौथी बात, भगवान से कुछ शर्म मांगना। जीवन में शर्म होनी अनिवार्य, शर्म होनी चाहिए। जिस दिन से इंसान ने शर्म करना छोड़ दिया है, उस दिन से हमारी ये मर्यादा ही तिलो तिल घटती जा रही है। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, आदरणीय की सेवा करनी, साधु संतों का मान सम्मान करना, अपनी मर्यादा को स्थापित करना और भगवान के प्रति प्रीति करना, उसके लिए हमें शर्म चाहिए। और 5वीं और विशेष बात, अच्छा स्वभाव मांगना। हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। चंद पैसे अगर जेब में आ जाए और हम किसी को भूल जाएं,
नहीं, व्यक्ति को अभिमानी नहीं, व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। हम स्वाभिमानी हो। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि सुदामा ब्राह्मण अति निर्धन थे, लेकिन भगवान के सामने जाकर के अपना सब कुछ कहा, लेकिन गरीबी नहीं कही। स्वाभिमानी थे, किसी के द्वार मांगने नहीं जाते थे। आकाश वृत्ति से जो अपने आप मिल जाए, शेनोच्च वृत्ति से जो अपने आप मिल जाए, वो ग्रहण करना, लेकिन मांगना नहीं। और याद रखना, मांगने से मानव का मान घट जाता है। देने वाला तो तुमको दे देगा जिसके पास तुम याचना कर रहे हो, लेकिन उसकी नजरों से तुम गिर जाओगे। भिखारी मत बन, भिक्षुक मत बन। हम तो परमात्मा की शरण में हैं। हमारी जन्मभूमि वो है जहां दान दिया जाता है। मानुष के मन उदार दिल होना चाहिए। हम उदार हैं, हमारी वस्तु किसी के काम आ जाए। भगवान शंकर जी जो हैं वो विश्वास है, और पार्वती मैया जो है वो श्रद्धा है, और सती मैया जो है वो संशय है। पहले दिन आप लोगों ने कथा सुनी भगवान शंकर जी का प्रथम विवाह, जो संशय के संग हुआ, यानी सती के संग हुआ। जब तक मानुष के मन में संशय है, अगर उसको विश्वास नहीं तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जब संशय समाप्त होगा तब विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। यानी जब सती सती हो गई, उसके पश्चात भगवान शंकर जी विश्वास रूपी शंकरा से उनके यहाँ फिर श्रद्धा ने जन्म लिया। श्रद्धा आई, और श्रद्धा रूपी पार्वती मैया जब भगवान शिव के सामने बैठी तो सबसे पहले यही प्रश्न किया, जिस कथा को मैं सुन नहीं सकी वो कथा मुझे सुनाओ, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। और गोस्वामी जी ने यही कहा, कहु उमा में अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। सत हरि नाम, ऐ उमा, ऐ पार्वती, इस संसार में जो सत्य है वो केवल हरि का नाम है। सत हरि नाम जगत सब सपना, जितना भी जगत है ये स्वप्नबद्ध है। जैसे मानुष को रात्रि में सपना आता है, कहते कोई चीन में कोई बादशाह रहते थे, बहुत बड़े बादशाह थे, उनके एक ही बेटा है। भरी जवानी जब बेटी की है, जब नौजवान बेटा हो गया तो उसको रोग लग गया, बीमारी लग गई, और रोग भी कोई साधारण नहीं, असाध्य रोग लगा जिसका कोई इलाज ही नहीं था। बहुत इलाज करवाए गए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो वैद्यों ने, चिकित्सकों ने छोड़ दिया कि अब हमारे बस की नहीं है। तो एक रात्रि के बीच में राजा सोया है, वो बादशाह सोया है, और सोते सोते सपना आया। उस बादशाह के 7 पुत्र हुए, बड़े हुए, जवान हुए सपने में, और बड़ा वैभव खूब उसने अपनी बादशाही चारों तरफ लुटा दी। संयोग ऐसा बना कि किसी दूसरे बादशाह ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और एक एक करके उस बादशाह के 7 पुत्र मर गए। और जैसे वो 7 पुत्र उसके सपने में मरे हैं, इतना दिखाई था सपना कि इतने में दरवाजा खटखटा दिया किसी से, और राजा की नींद टूट गई। और जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के ऊपर